दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। ब्लैक होल। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं इसकी विशालता में फैली हुई हैं। इन अजूबों के बीच एक ऐसी ताकत छिपी है जो ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती देती है। ब्लैक होल। ब्लैक होल वो जगह होती है अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। सोचो, एक ऐसी जगह है जहां तारे टूटते हैं और प्रकाश भी कैद हो जाता है। यह है ब्लैक होल का अदृश्य आकर्षण। इनकी खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देती है और हमें एहसास कराती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, ये ब्रह्मांड के विकास को समझने की कुंजी भी है। इनका अध्ययन करके हम तारों के जीवन, आकाश गंगाओं के निर्माण और अंतरिक्ष समय के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ब्लैक होल का अस्तित्व सदियों से वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली रहा है, लेकिन आज नई तकनीक और टेलीस्कोप की मदद से हम इन रहस्यमय पिंडों के बारे में और जानने के करीब हैं। ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? ये एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी आया होगा। ब्लैक होल का जन्म ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक सुपरनोवा विस्फोट से उस स्फोट से होता है। जब एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो उसका ईंधन खत्म हो जाता है। ईंधन के बिना तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के आगे हार जाता है और अपने आप में गिरने लगता है। यह पतन इतना भयानक होता है कि तारे का केंद्र एक बहुत ही छोटे और घने बिंदु में बदल जाता है। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और समय रुक जाता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। घटना क्षितिज वह बिंदु है जहां से वापसी संभव नहीं है। एक बार जब कोई वस्तु घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कभी नहीं बच सकती। ब्लैक होल का आकार और द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं, जबकि कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रो ब्लैक होल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल की बनावट के बारे में। ब्लैक होल की संरचना देखने में भले ही सरल लगे, लेकिन यह बहुत जटिल होती है। घटना क्षितिज, जो ब्लैक होल की सीमा को दर्शाता है, वास्तव में कोई ठोस सतह नहीं है। यह अंतरिक्ष समय में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। घटना क्षितिज के अंदर ब्लैक होल का केंद्र सिंगुलैरिटी में स्थित होता है। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और समय रुक जाता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को एर्गोस्फीयर कहा जाता है। एर्गोस्फीयर में ब्लैक होल का घूर्णन इतना तेज होता है कि यह अपने साथ अंतरिक्ष समय को भी घुमाता है। हालांकि हम ब्लैक होल के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें बहुत अधिक घनत्व और तापमान होता है। ब्लैक होल के केंद्र में भौतिकी के नियम टूट जाते हैं और हमें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब ब्लैक होल प्रकाश को भी निगल जाता है तो हम उसका अध्ययन कैसे करें? ब्लैक होल का अध्ययन करना एक मुश्किल काम है क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। फिर भी खगोलविद इन रहस्यमय पिंडों का अध्ययन करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है ब्लैक होल के आसपास के तारों और गैस के व्यवहार को देखना। जब कोई तारा ब्लैक होल के पास आता है तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तारे से गैस खींचता है। यह गैस ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार डिस्क बनाती है, जिसे अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है। अभिवृद्धि डिस्क से निकलने वाला प्रकाश
हमें ब्लैक होल की उपस्थिति और उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है। खगोलविद ब्लैक होल से निकलने वाले एक्स रे और रेडियो तरंगों का भी पता लगा सकते हैं। ये उत्सर्जन ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ के गर्म होने और विकिरण उत्सर्जित करने के कारण होते हैं।